हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। इस वीडियो में हम लास्ट 50 क्वेश्चंस आपके कवर करने वाले हैं एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से। बेसिकली इस 50 क्वेश्चंस में हम जो लास्ट 3 वीडियो में मैंने 150 क्वेश्चंस आप सभी के लिए डिस्कस किए हैं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए दृष्टिकोण से हम इसमें रखे हैं कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और आपका जो आपको क्वेश्चंस डाउटफुल लग रहे थे वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो चलिए इस 50 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही केयरफुली देखते हैं। आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये 50 सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जोश और जुनून के साथ इस क्लास को देखते हैं। चलिए देखते हैं मोटिवेशनल कोट से कि मेहनत इतनी करो कि सफलता भी बोल उठे। वाह क्या लाइन है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। ये ले बेटा, ये तो तेरा हक ही है। यानी कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपकी सारी परिस्थितियां कितनी भी आपके अगेंस्ट में न क्यों हो, क्यों प्रतिकूल ही क्यों ना हो, लेकिन किस्मत भी आपकी एक दिन आपको देख के आपकी मेहनत को, आपकी शिद्दत को वो भी अपने हाथ खड़ी कर दे और बोले ये ले बेटा, ये तो तेरा हक है सफल होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Under which one of the following sections of the MP Accommodation Control Act powers of civil court have been provided to the Rent Controlling Authority? Option 1 Section 28, Option 2 Section 29, Option 3 Section 30 and Option 4 Section 31। तो Section 21 बेसिकली डिस्कस करता है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का पावर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो सिविल को पावर्स है उसको डिस्कस करता है सेक्शन 29। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तहसीलदार पास्ड द ऑर्डर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ग्रांटिंग ईजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ वे or rights to take water through the land of a owner whether the jurisdictions of the civil court to entertain a suit for declaration or injunction is barred। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, jurisdictions of civil court not barred under section 257, यानी कि सेक्शन 257 में jurisdictions पे कोई बार नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 113 of MP Land Revenue Code, clerical errors which have been made in the records of right may at any time be corrected by the। तो किसके द्वारा करेक्ट किया जाएगा? तो सब डिविजनल ऑफिसर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सब डिविजनल ऑफिसर के पास ये पावर है कि कोई क्लैरिकल एरर्स है तो वो उस रिकॉर्ड को करेक्ट कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4, under section 248 of MP Land Revenue Code, the powers to fine a person for unauthorizedly taking possession of land has been given। यानी किसको पावर दी गई है? कोई प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्डली उसको पोजीशन में लिया है तो उसको किसको पावर दी गई है कि वो उसको फाइन इम्पोज कर सकता है? ऑप्शन 1 तहसीलदार, ऑप्शन 2 सब डिविजनल ऑफिसर, ऑप्शन 3 कलेक्टर एंड ऑप्शन 4 रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो तहसीलदार को ये पावर दी गई है कि कोई व्यक्ति अनऑथराइज्डली किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया गया है तो उस पर फाइन इम्पोज कर सकता है सेक्शन 248 के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is incorrect regarding service land under MP Land Revenue Code? तो कौन सा ऑप्शन गलत है? Right in service land extinguishes if the land is used for non-agriculture, करेक्ट है, पहला ऑप्शन सही है। Lease of service land can be granted for a period less than 1 year, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सर्विस लैंड कैन नॉट बी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रिविजनल अथॉरिटी मेंशन्ड इन सेक्शन 50 ऑफ द एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में एक्सरसाइज सुओ मोटो पावर ऑफ रिवीजन एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी, within period of 1 year from the date of such order, option 3 within period of 60 days from the date of such order
एंड ऑप्शन 4 विद ए रीजनेबली पीरियड ऑफ टाइम व्हिच विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस। तो सेक्शन 50 में लैंड रेवेन्यू कोड में जो सुओ मोटो का पावर होता है रिवीजन करने का रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा, तो वो उसके डिपेंड करता है उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। कोई रीजनेबल पीरियड उसके लिए फिक्स नहीं की गई है, जो भी रीजनेबल पीरियड होगा उसके अंदर रिविजनल अथॉरिटी उसको रिवीजन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु हैज पावर टू अल्टर, क्रिएट और एबॉलिश डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स एंड तहसील। तो किसी भी तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का, डिवीजन का को उसको अल्टर करने का, क्रिएट करने का, एबॉलिश करने की पावर किसको दी गई है? तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर स्टेट गवर्नमेंट होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट को या तो उसका नाम बदल सकता है या फिर उसको ख़त्म कर सकता है, नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, नए डिविजन्स बना सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की दी गई है, ना कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, ए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स prepared and maintained under section 108 of the MP Land Revenue Code contains following particulars। तो कौन कौन से particulars इन्वॉल्व होंगे सेक्शन 108 में? द नेम ऑफ द भूस्वामी, सर्वे नंबर्स और प्लॉट नंबर्स, देयर इरिगेटेड और अनइरिगेटेड एरिया। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which section of the MP Land Revenue Code provide for appointment of कोटवार्स and their duties। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस सेक्शन में कोटवार को अपॉइंटमेंट और उनकी ड्यूटी को निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 230 इज द करेक्ट आंसर। 230 में कोटवार की ड्यूटी और उसके अपॉइंटमेंट का प्रोविजन बताया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एग्रीकल्चर ईयर, तो एग्रीकल्चर ईयर किस डेट से कमेंस होता है, किस डेट से स्टार्ट होता है? तो 1 जुलाई से आपका एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इसेंशियल सप्लाई enjoyed by a tenant in respect of the accommodation let to him is cut off the landlord who will make an order to restore such supply। तो कौन ऑर्डर कर सकेगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि उसकी जो रिस्टोरेशन का पावर है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास दी गई है कि उसको जो इसेंशियल सप्लाई हैं वो उसको एंजॉय कर सके टेनेंट। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एन अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसके अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करना होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 2 द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट द लैंडलॉर्ड गेट्स इंटाइटल्ड टू गेट द हाउस vacated for tenant if he did not use it continuously for period of। तो कितने समय के दौरान अगर यूज नहीं किया है तो लैंडलॉर्ड उसको वैकेट करवा सकता है। तो ऑप्शन 1 12 मंथ, ऑप्शन 2 3 मंथ्स, ऑप्शन 3 6 मंथ, ऑप्शन 4 9 मंथ। तो कितना टाइम पीरियड है? तो इसका टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ के दौरान वो उसको इविक्ट करा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। वेयर ए लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड एनी एकोमोडेशन बाय ट्रांसफर ही कैन नॉट ब्रिंग ए सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ई और एफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अंटिल। तो 1 ईयर हैज नॉट बीन elapsed, यानी कि 1 साल जब तक नहीं लैप्स होता है तब तक सेक्शन 12(1) सब सेक्शन F क्लॉज E के अकॉर्डिंग वो इविक्शन का ग्राउंड फाइल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट will not be applicable to a newly constructed house for a period of, यानी कि जो न्यूली
कंस्ट्रक्टेड हाउस होते हैं उस पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होगा। वो कितना टर्म है, तो 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर है या फिर कोई लैंड बनी प्रॉपर्टी बनी है तो उस पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर ए डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ए पर्सन with regard to the subject mentioned in section 57 of MP Land Revenue Code from the date 30 December 2011 it can be decided by, तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कोई डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और एक पर्सन के बिटवीन में है तो वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिसाइड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु विल डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द डिमार्केशन। बेहतरीन सवाल है ये, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके एग्जाम्स में कई बार आप एग्जाम में पूछे गए हैं कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में अगर डिस्प्यूट होता है डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइन तो उसको कौन डिसाइड करेगा, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर, कलेक्टर एंड कमिश्नर। तो उसको डिसाइड करने का पावर दिया गया है तहसीलदार को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइन, तहसीलदार उसको डिसाइड करेगा ऐसे डिस्प्यूट को। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर लैंड रेवेन्यू कोड ए भूस्वामी कैन नॉट लीज एनी लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग एनी कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ड्यूरिंग एनी कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, during any consecutive period of 2 years, during any consecutive period of 4 years। तो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer, during any consecutive period of 3 years। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वजीब उल अर्ज ऑफ विलेज इज मेंटेन्ड बाय द। वजीब उल अर्ज ऑफ विलेज जो होता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देखे थे। ये क्वेश्चन बेसिकली बेहद महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने इसको रिवीजन के लिए इसको रखा है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वजीबुल अर्ज ऑफ ए विलेज इज मेंटेन्ड बाय द, किसके द्वारा, तहसीलदार, कोटवार, सब डिविजनल ऑफिसर या फिर पटवारी। तो करेक्ट आंसर है सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा वजीबुल अर्ज ऑफ विलेज मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सेक्शन 11 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 हु इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन नहीं होगा, सेटलमेंट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स भी होता है, नायब तहसीलदार भी होता है, बट रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं माना जाता है। Question number 21, if after the tenant has delivered possession on or before the date specified in the order under clause G or clause H of subsection A of section 12 of the MP Accommodation Control Act, landlord fails to commence the work of repairs or building or rebuilding within, तो कितने दिन के दौरान, within 2 month, 3 month, 1 month, and option 4 6 months। तो within the period of 1 month on of the specified date on an application made to it, court may order landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof। तो option number 3 is the correct answer। Question number 22, under which section of MP Accommodation Control Act fixation of provisional rent, किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 13 क्लॉज 2 में फिक्सेशन ऑफ रेंट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए लैंडलॉर्ड रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट एज फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ही शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू। तो कितने महीने के लिए, अगर कोई लैंडलॉर्ड होता है जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने रेंट फिक्स किया है उससे ज़्यादा वो रेंट लेता है तो उसको 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकेगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Which one is not the correct answer? State government may by notification exempt any accommodation from all or any of the provisions of the MP Accommodation Control Act which is owned by any
educational institution, which is owned by religious institution, which is owned by any charitable institution। तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बट which is owned by cultural institution ये आपका स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, नो सूट फॉर द इविक्शन ऑफ टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर 12(1)(e) और 12(1)(f) अनलेस ए पीरियड ऑफ, तो कितना टाइम पीरियड है, तो 1 ईयर, यानी कि 1 साल का जब तक टाइम पीरियड इलैप्स नहीं हो जाता है तब तक डेट ऑफ एक्विजिशन टेनेंट एविक्ट नहीं कर सकेगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, Which revenue officer is competent to take action under section 248 and 250, यानी कि सेक्शन 248 और 250 में किसको पावर दिया गया है कि उस पर एक्शन लेने का। तो ऑप्शन 1 तहसीलदार रेवेन्यू, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, कलेक्टर, सिविल जज क्लास 2। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है तहसीलदार के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 248 और 250 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में कॉम्पिटेंट है कि उस पर एक्शन ले। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर लैंड रेवेन्यू कोड व्हाट राइट्स ऑफ विलेज एंटर्ड इन वजीबुल अर्ज। तो वजीबुल अर्ज में कौन कौन सी राइट एंटर किए जा सकते हैं, ओनली टू द राइट ऑफ टू इरिगेशन, बिल्कुल, राइट टू वे ये भी ऐड किया जा सकेगा, ओनली अदर इजमेंट ये भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर सेक्शन 113 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड क्लरिकल एरर व्हिच हैव बीन मेड इन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स मे एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय द। तो क्लरिकल जो एरर्स होते हैं वो किसके द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। ऑप्शन 2 हम लोगों ने लास्ट कई क्वेश्चंस में देखा है कि सब डिविजनल ऑफिसर उसको क्लरिकल एरर्स को ठीक कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वेयर ए डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार और किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट, तो कौन उसको डिसाइड करेगा, तो उसको डिसाइड करने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर आपका रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ए लैंडलॉर्ड हु रिकवर्स द पोजीशन ऑफ द accommodation under a court's decree passed under section 12(1)(e) of MP Accommodation Control Act can relet it within 2 years of obtaining such possession। तो किसके परमिशन से, विद द परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से वो फिर से टेनेंट के लिए रीलेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट व्हिच पोजीशन इज करेक्ट है। तो the landlord must be owners of the MP accommodation to file a suit for eviction on the ground of bona fide need। तो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer of the question 32। क्वेश्चन नंबर 34, MP Accommodation Control Act, if tenants denies the title of the landlord and set up title in himself in written statement, it's ground for eviction। यानी कि अगर कोई टेनेंट है, किराएदार है, कमरा मालिक का जो लैंडलॉर्डशिप है उसको डिनाई कर सकता है और खुद को उसका अपना मालिक बताता है, तो सेक्शन 12(1)(c) के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड उसको खाली करा सकता है, यानी कमरा या जमीन उसको सेक्शन 12(1)(c) के अकॉर्डिंग इस ग्राउंड पे उसको खाली करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ एनी लैंडलॉर्ड कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, यानी कि 1 महीने की सजा उसको दी जा सकेगी अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 38 का वायलेशन करता है तो। Question number 35, a landlord has acquired an accommodation by transfer, he cannot sue for eviction on the ground of bona fide requirement। तो 1 साल के दौरान वो केस फाइल नहीं कर सकता, हम लोगों ने इसको कई बार देखा है। क्वेश्चन नंबर 36, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आबादी मीन्स, तो आबादी मतलब क्या होता है, तो आबादी मतलब एनी एरिया रिजर्व इन विलेज
इन ए नॉन अर्बन एरिया फॉर रेजिडेंस ऑफ द इनहैबिटेंट्स। तो इनहैबिटेंट्स के लिए कोई एरिया रिजर्व की जाती है तो उसको आबादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, MP Land Revenue Code, whether civil code can declare the entries in the records of right as null and void। तो no, only revenue court has jurisdictions। Yes, civil court has jurisdiction। Jurisdictions of civil code is barred। Yes, but with the permission of high court। तो option number 2 is the correct answer। Civil court has jurisdiction to declare the entries in the records as null and void। Question number 38, MP Land Revenue Code, the Tehsildar before whom a dispute of title is raised in the partition proceeding of an agriculture holding should be, क्या होना चाहिए? तो stay the partition proceeding for a period of 3 months to facilitate parties to institute a civil suit for determination of title dispute। तो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एग्रीकल्चर ईयर। तो एग्रीकल्चर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है एज वी नो प्रॉपरली। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, MP Land Revenue Code, who among of these is not authorized under section 168(2) of MP Land Revenue Code to transfer the whole holding through lease। तो a married woman who is living below poverty line को पावर ये नहीं दिया गया है कि वो लैंड को होली ट्रांसफर करे लीज पे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एंड डज नॉट इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड नहीं करेगा? तो एनी लैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जाती है तो उसको एकोमोडेशन में शामिल नहीं माना जाएगा। बाकी गार्डन हो गया आपका, अपार्टमेंट सच यानी कि ग्राउंड से आपकी बिल्डिंग का कोई लैंड सटी हुई है, उससे लगी हुई है, वो भी माना जाएगा। फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड बिल्डिंग के लिए तो वो भी माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कोई चीज़ यूज की जाती है तो वो एकोमोडेशन में नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42, सूट फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड अंडर सेक्शन 12(1)(d) ऑफ MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इज फाइल्ड इफ द एकोमोडेशन हैज नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज। यानी कि 6 महीने से अगर वो कंटिन्यूसली पीरियड्स में यूज नहीं की जा सकती है तो उसको इविक्ट कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ए रिवीजन अगेंस्ट ए फाइनल ऑर्डर पासेज बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यानी कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा कोई फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है द हाई कोर्ट में आप उसको एप्लीकेशन रिवीजन के लिए फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पेनाल्टीज कैन बी इम्पोज्ड। यानी किस सेक्शन में? तो सेक्शन 43 में पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है लैंडलॉर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45, an application by party interested will be presented to Tehsildar for demarcation of boundary of survey number or of a subdivisional or plot number and construction of boundary marks therein। तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा तहसीलदार के पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। MP Accommodation Control Act for a construction which is materially altered the accommodation to the detriment of the landlord interest or is likely to diminish the value substantially by the tenant। क्या है? Oral permission from the landlord is sufficient, written permission of landlord is necessary, permission has to be taken from the rent controlling authority, no such permission is required। अब मान लीजिए अब आप किसी के कमरे पे रहते हैं, अगर उसमें कोई आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, दरवाज़ा दूसरा लगाना चाहते हैं, खिड़की दूसरा लगाना चाहते हैं, तो वो कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक आप विद द परमिशन यानी कि रिटन परमिशन आपका लैंडलॉर्ड की जरूरी है वहाँ पर ऐसा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, MP Accommodation Control Act, tenant may be evicted on the ground of bona fide need of landlord for residential purpose but the need does not extend to, क्या है? his son's need, to need of the other family members,
नीड ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट एकोमोडेशन इज हेल्ड। ऑप्शन 4 नीड ऑफ एनी अदर टेनेंट पेइंग मोर रेंट। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि ये नीड नहीं माना जाएगा रेजिडेंशियल पर्पज को टेनेंट को इविक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वेदर ए नॉन ट्राइबल एक्वायर्स भूमि स्वामी राइट्स ऑफ रेवेन्यू लैंड बाय विल एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर बाय एबोरिजिनल ट्राइब। तो क्या है? ऑप्शन 1 नो परमिशन ऑफ कलेक्टर इज रिक्वायर्ड, गलत है। एस परमिशन ऑफ कलेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, यस करेक्ट आंसर है कि एस परमिशन ऑफ कलेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ऑन होम ऑर्डर गवर्नमेंट लेसी में बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड। किसके ऑर्डर के थ्रू? तो कलेक्टर के ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट लेसी को इजेक्ट किया जाएगा उसके लैंड से। लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो का देखते हैं। किस सेक्शन में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड रिलेट करता है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट? तो सेक्शन 131 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड डील्स करता है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, इस तरह हम लोगों ने एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और लैंड रेवेन्यू कोड के तकरीबन 200 क्वेश्चन सब लोगों ने कवर किए। आशा करते हैं इन 200 क्वेश्चंस में आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाए, आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। तो आप सभी लोग देखने के लिए वीडियो थैंक यू। अब हम कोशिश करेंगे जो अदर और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जैसे 2019 और 2021 के आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।